सबसे पहले मैं आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को और आप सबको प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दें, नेक कार्यों में हमें सफलता प्रदान करें। आज से पहले वास्तव तो ये है कि इतना सम्मान और प्रेम जो मिला है, कृष्ण विश्रुत पाणी जी महाराज कहें, ये मुझे कई बार डांट देते हैं कि आप मुझे प्रणाम मत किया करो, नमस्कार मत किया करो, बड़ा मानते हैं मेरे को। के त्यागी जी, ये आप सबके प्रेम के आगे बोलना बहुत कठिन हो गया है, लेकिन आपके बीच में आया हूँ, कुछ बातें करने का मन कर रहा है। जिस मिशन को लेकर चले हैं प्रभु की प्रेरणा से, मुझे विश्वास था कि सफलता मिलेगी, लेकिन आज आप सबके मध्य आकर पहले आशा थी और विश्वास में बदल गई है कि प्रभु हमें सफलता अवश्य देगा, क्योंकि आज का दिन भी बड़ा शुभ है। आज की धरती भी बड़ी पवित्र है, जहाँ के पॉजिटिव एनर्जी कूट कूट कर भरी हुई है और आप लोग महानुभावों का साथ मिल रहा है। जैसे कि सफलता के लिए एक राजा ने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। तो जो जवाब मिला उनको अंत में कि सबसे महत्वपूर्ण समय तो यही है, इसे व्यर्थ मत करो। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उसे इग्नोर मत करो, और उस सबसे सामने बैठे व्यक्ति से आप क्या भला कर सकते हैं, उससे महत्वपूर्ण काम कोई नहीं है। ये हम यदि जीवन में अपना लें तो सफलता अवश्य मिलती है अपने को। इसी प्रकार जब काम करते हैं हम समय देखते हैं, स्थान देखते हैं और व्यक्ति देखते हैं। आज के दिन की बात करें, गंगा अवतरण दिवस। दो बातें ये गंगा अवतरण दिवस हमें बताता है। ये मानवता के कल्याण का दिवस है। माँ गंगा जहाँ जहाँ गई वहाँ समृद्धि अपने आप आ गई, और माँ गंगा तो जन्म से लेकर अंत तक हमारी अस्थियों को भी विश्राम देने का कार्य करती है। और दूसरा, यदि मेहनत की जाए तो संभव क्या नहीं हो सकता। गंगा अवतरण के बारे में जान लें तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उनके घोड़ा जो अश्वमेध था, उनका अश्व था, वो कहीं गायब हो गया। तो उनके 60,000 पुत्र थे एक रानी से, उन्होंने उनको भेजा कि जाओ उनको देख कर लाओ। जब वो गए तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा देखा। कपिल मुनि योग में थे, हवा में बैठे थे, योग कर रहे थे, लेकिन उनमें अहंकार था। उन्होंने वहाँ अग्नि जला दी। कपिल देव ने जब मुनि ने आँख खोली तो 60,000 लोग जो उनके बच्चे थे, राजकुमार, वो जलकर भस्म हो गए। जब ऐसा मालूम हुआ तो राजा सगर ने अपने दूसरी रानी से, एक बेटा था अंशुमान, उसको भेजा कि जाओ और देख के आओ कि बच्चों का क्या हुआ। जब वहाँ गया वो, तो मालूम पड़ा, और कपिल मुनि से उन्होंने प्रार्थना की कि ये किस प्रकार जीवित हो सकते हैं। कपिल मुनि ने कहा कि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा बंद है, यदि वो गंगा धरती पर आ जाए, उस गंगा का राख को स्पर्श हो, तो ये सब जीवित हो जाएंगे। राजा अंशुमन ने कोशिश की पर उनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं कर पाए। तो उनका बेटा भगीरथ, जैसे भगीरथ व्यास के नाम से मशहूर है, गंगा नाम का भगीरथी भी नाम है, वो आए और वो तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी की कि ब्रह्मा जी आपके कमंडल से गंगा को छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा जब वामन अवतार होगा तो विष्णु भगवान का जब पैर लगेगा कमंडल के ऊपर, तब गंगा उसमें से प्रवाहित होगी। उन्होंने तपस्या की, वामन अवतार तक विष्णु भगवान आए, कमंडल को पैर लगाया तो गंगा बहने लगी, गंगा पताल में जाने लगी। तो कौन रोके गंगा के वेग को? तो उन्होंने शिव भोले की तपस्या की। शिव जी ने अपनी जटा के अंदर गंगा को समेट लिया, लेकिन भगीरथ का काम तो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी गंगा तो पृथ्वी पर आएगी और राख को स्पर्श करेगी, तभी तो मेरे भाई जिंदा होंगे। तो उन्होंने जब जटा से गंगा खोली, बहुत तेज बहाव था, तो जानू ऋषि ने उनको पूरे पानी को पी लिया। लेकिन उनसे जब प्रार्थना की तपस्या करने के बाद,
तो उन्होंने अपने कान से गंगा को आहिस्ता आहिस्ता निकाला और धरती पर गंगा अवतरण हुई। कितनी मेहनत की भगीरथ ने, कितनी तपस्या की और कितनी पेशेंस रखी, कितनी टॉलरेंस रखी। तो गंगा अवतरण के दिवस के ऊपर हमें 2 बातें सीखने की ज़रूरत है कि प्रयास करें तो कुछ भी हो सकता है।